हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं लेकर आ गया हूं यूनिट 10 से एक और रचना है तुलसी राम की मुर्दहिया। ठीक है, मुर्दहिया रचना है। तो हम थोड़ा सा परिचय देख लेंगे कवि का। तुलसी राम का जन्म 1 जुलाई 1949 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के चिरैया कोट में एक दलित परिवार में हुआ था और इनकी मृत्यु 13 फरवरी 2015 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इसमें प्रश्न भी बनता है कि उनका जन्म कब हुआ था या उनकी मृत्यु कब हुई थी। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अगला हम देख लेंगे उनके पात्र, देख लेंगे कौन कौन से पात्र थे। पहला पात्र है धीरजा। धीरजा तो थी लेखिका की माँ और साधारण घरेलू घर में ही रहकर सारे ध्यान रखती थी। ठीक है, और दूसरा है जूठन, लेखक के दादाजी। ठीक है, मुसडिया थी लेखिका की दादी। ठीक है, उसके बाद है सोममर। ठीक है, सोममर थे लेखक के पिता के बड़े भाई। ठीक है, उसके बाद था मन्नेसर काका। ठीक है, मन्नेसर काका है ना, तो लेखक के पिता के दूसरे बड़े भाई। ठीक है, फिर थे नंगर काका। ठीक है, नंगर काका। ठीक है, तो लेखक के पिता के तीसरे लड़के। ठीक है, उसके बाद मुन्नर काका है ना, मुन्नर काका छोटे भाई, और यह कुल मिलाकर परिवार के मुखिया के रूप में थे और परिवार का ध्यान भी रखते थे। ठीक है, अब हम देख लेंगे मुंशी राम सूरत। ठीक है, तो यह लेखक के प्राथमिक शिक्षक थे। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं अगला पात्र है परशु राय सिंह। ठीक है, परशु राय सिंह प्रधान अध्यापक हेड मास्टर थे। संकटा सिंह लेखक के मित्र थे। ठीक है, संकटा सिंह लेखक के मित्र थे। अगला देख लेते हैं किसुनी भोजी घर की स्त्रियां थी। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं करपात्री महाराज। ठीक है, महाराज यह राम राज्य पार्टी के नेता थे, मतलब नेतागिरी में चलते थे और उन गांव में जो भी कार्य होते थे नेता की उनमें सहयोग भी करते थे और उनके पार्टी के सदस्य भी थे। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं सुग्रीव सिंह लेखक के शिक्षक तो थे ही और स्कूल में हिंदी पढ़ाते भी थे। ठीक है, और रामधन देख लेते हैं। रामधन आजमगढ़ के दलित, मतलब जो दलित परिवार थे उनके नेता के रूप में जाने जाते थे और उनके सहयोग भी करते थे। तपसी राम को देख लेते हैं हम। लेखक को पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए उन्हें प्रेरित करना, उन्हें संबोधित करना कि भाई तुम आगे जाके पढ़ो और समाज के लिए कुछ अच्छा करो। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम अरुण सिंह ये भी एक नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और लेखक के मित्र भी थे। जेदी काका देख लेते हैं। यह अंग्रेजों के समय जब दूसरा विश्व युद्ध था तो अंग्रेजों ने इन्हें युद्ध लड़ने के लिए घर से ही उठा लिया था, तो युद्ध में भी चले गए थे। ठीक है, अब हम अगला पात्र देख लेते हैं अंतिम, देवराज सिंह। ठीक है, यह बस्ती के जनपद थे और लेखक के साथ पढ़ते भी थे और बाद में क्या करते थे, जब लेखक को छात्रवृत्ति मिलती थी स्कूल में तो उसे डरा कर चाकू दिखाकर आधी छात्रवृत्ति भी ले लेते थे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और छोटा सा रूप में सारांश देख लेते हैं। मुर्दहिया एक आत्मकथा है जिसमें लेखक ने समाज में व्याप्त घोर अंधविश्वास तथा उससे उपजा शोषण का जिक्र किया है। लेखक ने अपने गांव, परिवार, गरीबी, दलितों की स्थिति, रहन सहन, खान पान, त्यौहार पर
इस आत्मकथा में लिखा है कि कैसे क्या दलित परिवार के लोग कैसे रहते थे, कैसे खाना पीना था उनका, क्या क्या खाते थे। और इसमें एक दलित बस्ती की ज़िंदगी की सच्ची, मतलब जो दलितों के साथ होता था और जो सच्ची घटना कि छुआछूत या फिर जो भी मानते थे लोग बाग, उससे संबंधित इसमें सच्ची तस्वीर, मतलब तस्वीरों के माध्यम से, मतलब सच्ची घटना का विवरण इन्होंने लेखक ने किया है, जिसके विषय में आत्मकथाकार ने लिखा है। एक छोटा सा वाक्य लिखा हुआ है, देख लेते हैं हम। हमारे दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मरदहिया में दफन हो जाते हैं। मतलब इनका कहना है कि ऐसे दलित परिवार जो कि उनको छुआछूत या उससे जो भी दूसरे लोगों से दुख होता था, और उसी दर्द दुख में वह दफन हो जाते, मतलब उनके साथ ही मर जाते वो। ये चीज़ कहना चाहता है लेखक कि ऐसी विसंगति किसी के साथ ना हो, इसीलिए इन्होंने इस आत्मकथा के माध्यम से उन दलित परिवारों का शोषण होने से और उनको थोड़ा सम्मान दिलाने की कोशिश की है इन्होंने। बहुत अच्छा प्रयास है इनका। तो आप जब इस आत्मकथा को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अब हम उनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। उनकी रचना है मरदोहिया के बाद इनका दूसरा भाग जो है, मरदोहिया जो है पहला भाग है, ठीक है, और दूसरा भाग है मणिकर्णिका। यह 2014 ईस्वी में लिखी, ये भी एक आत्मकथा है। मरदोहिया के 7 भाग हैं, मतलब 7 भागों में उसका वर्णन और लिखा गया है। पहला है भूतिया पारिवारिक पृष्ठभूमि, मतलब परिवार के बारे में, भूतिया पृष्ठभूमि के बारे में लिखा हुआ है कि एक कथन था, जूठन जो कि उनके दादाजी थे, तो कहते थे कि उनको भूत ने उन्हें पीट पीट कर मार दिया था। ठीक है। मरदोहिया तथा स्कूली जीवन, उनके पढ़ाई लिखाई, उनकी छात्रवृत्ति के बारे में, जो भी इसमें पढ़ाई लिखाई के बारे में दे रखा है वो विवरण मिलता है इसमें। अकाल और अंधविश्वास, समाज में किस तरह का अंधविश्वास फैला है, वहाँ पर किस किस तरह के अकाल, पानी की कमी या फिर खान पान के अकाल के विषय में इसमें दे रखा है। मरदोनिया के गिद्ध तथा लोग जीवन के बारे में, लोगों के जीवन के बारे में क्या इसमें संदेश दे रखा है वो दे रखा है। भूतिया नागिन 5वां, और चले बुद्ध की राह पर, मतलब दलितों को कहते हैं ना कि वो जिन्होंने वो धर्म परिवर्तन करके बुद्ध की राह अपना ली थी, तो उसमें चले गए थे। ठीक है। आजमगढ़ में फकाशी जो नेतागिरी थे वो क्या करते थे, वो उनका विवरण इसमें छोटा सा दे रखा है। ठीक है। तो ये 7 भागों में विभाजित है पूरा इसका, 7 भागों में इसे हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।